उत्तर प्रदेश के सियासत में तलवारें तनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, उत्तर प्रदेश में भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ता है, तब समीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल दर मंडल समीक्षा बैठक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इन हार के बाद अपनी दबी हुई मुख्यमंत्री पद पर बैठने की आकांक्षा को पंख लग जाता है, बल मिल जाता है। वो दिल्ली में डेरा जमाकर बैठ जाते हैं। दिल्ली से संगठन महामंत्री बीएल संतोष आते हैं समीक्षा करने। उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के साथ बैठते तो हैं, लेकिन रिपोर्ट जो जाती है वो सीलबंद लिफाफे में जेपी नड्डा को सौंपी जाती है। और इस हार की समीक्षा करने के लिए 14 जुलाई को जब भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, तो उस बैठक में महफिल लूटकर निकल जाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो आपका दर्द है वो दर्द मेरा भी है, संगठन सरकार से बड़ा है। इस बात पर पूरा बैठक हाल कार्यकर्ताओं के तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। केशव प्रसाद मौर्य को कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलता हुआ दिखता है। इस बीच में 1-2 विधायक लेवल के नेता भी बगावत के बयान देने शुरू कर दिए हैं। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का संगठन योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाने का मन बना चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ कल्याण सिंह पार्ट 2 होने जा रहे हैं? इन सब बातों की चर्चा तमाम राजनैतिक विश्लेषक कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनको पद से हटाया जाएगा? और हटाया जाएगा तो उनको हटाने के बाद उस पद पर किसको बैठाया जाएगा? सवाल ये भी है कि हटाया जाएगा तो कब हटाया जाएगा? 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद हटाया जाएगा, या 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हटाया जाएगा, या इन विधानसभा चुनाव के पहले हटाया जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय देश के सियासत में केशव प्रसाद मौर्य के प्रतिद्वंदी नहीं है। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ 2017 में जब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनका कद इस देश में केशव प्रसाद मौर्य से बहुत आगे निकल चुका है। और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का कद आज अमित शाह को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। इसीलिए अमित शाह भी केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर अपना हाथ रखे हुए हैं। लेकिन ये जो बिगुल बजा है भारतीय जनता पार्टी में, अगर योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाता है तो एक बड़े बगावत का बुलबुला भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन में एक बड़ा बगावत हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहीं से भी शिवराज सिंह चौहान नहीं है जिनको आप हटा सकते हैं और वो कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं न कहीं आंखें दिखाएंगे, तेवर दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ पब्लिक के बीच में भी उतने लोकप्रिय हैं। और कहीं न कहीं इस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जनता के बीच में लोकप्रिय है तो नेता योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ को हटाने से न केवल उत्तर प्रदेश के सियासत में भूकंप आएगा, बल्कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को धोखा मिल सकता है, महाराष्ट्र में भी मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है, झारखंड में भी मिल सकता है, हरियाणा में भी मिल सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की आज की जो लोकप्रियता है वो कहीं से भी अमित शाह से आगे है। तो क्या उनकी लोकप्रियता को देखकर अमित शाह अपने राह के कांटे को नहीं हटाएंगे? क्या एक और जो विमर्श चल रहा है राजनीति में इस हार के बाद कि ओबीसी वोटर छटक गए, भारतीय जनता पार्टी से दूर चले गए, दलित वोटर भी सरक गए,
तो दलित पॉलिटिक्स तो बसपा की रही है, लेकिन ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर के चलते ही केशव प्रसाद मौर्य की आज के डेट में पहचान बनी हुई है। लेकिन जो स्वयं सिराथू से चुनाव हार गए हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बनेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उस राजनीतिक वनवास का सामना करना पड़ सकता है? 27 की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी अमित शाह अपने राह के रोड़े को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को वॉक ओवर देने का मूड बना रहे हैं? सियासत में तमाम चर्चा है। इन सब चर्चाओं के बीच में आज के डेट में योगी आदित्यनाथ पूरे प्रशासन पर अपना कब्जा बना चुके हैं। एक तरफ उनका विधायकों का समर्थन नहीं है, बावजूद उसको वो प्रशासन पर अपनी जो पकड़ बनाए हुए हैं, उससे कहीं न कहीं ये जो तलवारें एक दूसरे को दिखाई जा रही है, कब एक दूसरे पर वार कर दे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जिस दिन योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जाएगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बगावत होना तय है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बगावत के डर से केशव प्रसाद मौर्य को मनाएगी? क्या अमित शाह अपने अहंकार को, अपने दंभ को अपने सीने में दबाकर योगी आदित्यनाथ को उनके पद पर बने रहने देंगे? ये सब बातें सियासत के इस दौर में चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को 2 मिनट में हटाने का अगर कोई पावर रखता है तो अमित शाह है। बावजूद इसके अमित शाह ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं एक बड़े बगावत और बड़े विखंडन की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती है। संगठन में इस बात का भी चर्चा है। आपको क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में ये हार हुई? क्या संगठन इस हार का दोषी, इस हार के लिए बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को बनाएगा? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।